नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वायसराय और गवर्नर जनरल का पार्ट 2। जैसा कि हमने इससे पहले की क्लास में यानी कि पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था वो 1856 यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय तक डिस्कस किया है। इसके बाद में 1857 का विद्रोह हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन को। अब ब्रिटेन के महारानी को ऐसा लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सुचारू तरीके से शासन नहीं कर पा रही है, करवा नहीं पा रही है, तो इसीलिए तो 1857 का विद्रोह हुआ। भाई ऐसा ही माना ब्रिटेन की महारानी ने, ठीक है ना, जो ब्रिटिश क्राउन। और इसके बाद में एक एक्ट आया 1858 का एक्ट, और इस 1858 के एक्ट से जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया और नाम बदल गया। अभी तक जो गवर्नर जनरल थे अब वो 1858 के एक्ट के बाद से किस नाम से जाने जाएंगे? वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम। अब देखिए यहां पर पहले अब वायसराय नाम हो गया, तो वायसराय के नाम से हम लोग बात करेंगे। आफ्टर द रेवेलियन ऑफ 1857 द एक्ट ऑफ 1858 वाज पास्ड। 1857 के विद्रोह के बाद एक एक्ट पास हुआ। उस अधिनियम का नाम क्या था? 1858 का अधिनियम। थ्रू दिस यानी कि इस एक्ट के द्वारा द गवर्नर जनरल विल बी कॉल्ड वायसराय। अब गवर्नर जनरल किस नाम से जाना जाएगा? वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं वायसराय नंबर 1 से, और वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बात करते हैं, ही वॉज द गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि जो कि अंतिम है तो इनको गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही कहा जाता है। अगर कभी पूछा जाएगा 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो आंसर क्या होगा? 1857 का विद्रोह जो हुआ है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857, यानी कि 1857 में इन्हीं के समय में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही स्थापना होती है। द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड इन 1856, और विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो भी 1856 में इन्हीं के समय में पास हुआ था। द इंडियन पीनल कोड, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए हम लोग लॉ करते हैं तो लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट, एविडेंस लॉ, ये सारे के सारे लॉ जो पढ़ते हैं, लॉ के विद्यार्थी सब पढ़ते हैं। तो जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी भी इन्हीं के समय में एस्टैब्लिश हुआ। और कब? 1861 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए ये कि आईपीसी किस गवर्नर जनरल की देन माना जाएगा, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन की। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, इन्होंने जो शासन किया 1862 से 63 के बीच में किया है। इनके समय में बहावी आंदोलन हुआ। बहावी आंदोलन जब हुआ, बहावी आंदोलन को दबाने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। सक्सेस द प्रेसिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ बहावीज, यानी कि बहावियों के आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की। 1863 में इनकी मृत्यु हो गई। कहां? पंजाब में। किसकी? लॉर्ड एल्गिन प्रथम की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर जॉन लॉरेंस की। जॉन लॉरेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, इन 1865 यानी कि 1865 में इंडिया स्टार्टेड द फर्स्ट मरीन टेलीग्राफ सर्विस बिटवीन यूरोप, यानी कि 1865 में इनके द्वारा यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अगर हम बात करते हैं इनके समय में, लॉरेंस कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति का भी गठन किया गया, यानी कि लॉरेंस और कैंपबेल के समय में एक अकाल, फैमिन, जो अकाल पड़ते थे उनके बारे में जांच करने के लिए एक समिति का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया। अब हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, कह सकते हैं वायसराय है, वायसराय ही कहेंगे ज्यादा उचित है क्योंकि 1858 के एक्ट के बाद से नाम बदल जाता है। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इट्स टाइम, यानी कि पहली जो जनगणना है वो 1872 में किसके समय में होती है? लॉर्ड मेयो के समय में होती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पहली 10 वर्षीय जनगणना पूछी जाएगी
तो वो होती है 1881 में, और वो है लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा। अगर केवल पूछा जाए पहली जनगणना किसके समय में हुई तो लॉर्ड मेयो। अगर पूछा जाए पहली 10 वर्षीय जनगणना या डिकेडल सेंसस किसके समय में हुई तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट बात करते हैं। इन 1872 में द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किसके समय में की गई? लॉर्ड मेयो के समय में की गई। अब लॉर्ड मेयो के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन 1872 द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयो कॉलेज इन अजमेर। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेयो कॉलेज कहां है, तो आंसर क्या होगा? अजमेर में कब स्थापित हुआ? 1872 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार करके यानी कि छुरा मार करके इस गवर्नर जनरल की हत्या या इस वायसराय की हत्या कर दी गई। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कौन से गवर्नर जनरल की, कौन से वायसराय की हत्या हुई? तो आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड मेयो। आगे हम लोग बात करेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में अगर हम बात करते हैं, इनके समय में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 बाय सर सैयद अहमद खान, और जो कि आगे चल करके AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। ठीक है ना, जो आगे इसका नाम क्या हो जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए 2 क्वेश्चन मिल गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की? सर सैयद अहमद खान। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान। कब स्थापित हुआ? 1875। ये बात समझ में आ गई किसके समय में? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिटन। कौन है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक बहुत योग्य व्यक्ति माना जाता था। क्यों? बहुत सारी पुस्तकों का लेखक है, बहुत योग्य व्यक्ति है। तो लिटरेचर की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में इसकी एक उपाधि है, ही इज नोन एज ओवन मेरेडिथ। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ओवन मेरेडिथ के नाम से किस गवर्नर जनरल को या किस वायसराय को जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के बारे में और पढ़ते हैं। द फर्स्ट फेमिन कमीशन, यानी कि जो पहला अकाल आयोग, फर्स्ट फेमिन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1878 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्ट्रेची। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? स्ट्रेची किससे संबंधित है? आंसर क्या होगा? अकाल। स्ट्रेची कमीशन कब आया? तो आंसर क्या होगा? 1878। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन। देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है लिटन के बारे में। तो पहला दिल्ली दरबार हुआ, द फर्स्ट दिल्ली दरबार वाज हेल्ड ऑन 1 जनवरी 1877, यानी कि 1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ। अगर कुल दिल्ली दरबार पूछे जाएंगे तो आपके 3 होते हैं, जिनमें पहला 1877 में कब हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अगले गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है कि इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ही वॉज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर गवर्नर। ये भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय गवर्नर जनरल माने जाते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन माने जाते हैं, तो आंसर आपका होगा लॉर्ड रिपन। अब देखिए इनकी लोकप्रियता का कारण क्या है, जान लेते हैं। द फर्स्ट रियल सेंसस टुक प्लेस इन 1881 इन द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, यानी कि हमने अभी बताया था 1881 में पहली 10 वर्षीय जनगणना, कौन सी? 10 वर्षीय जनगणना किसके समय में आई या किसने इंट्रोड्यूस की? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा पहली जनगणना, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड मेयो। ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट डिकेटल सेंसस कंडक्टेड बाय लॉर्ड रिपन, बट फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड बाय लॉर्ड मेयो। क्लियर है? आगे बात करते हैं रिपन के बारे में। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जो स्वशासन देने का कॉन्सेप्ट था वो भी इनके द्वारा दिया गया। ठीक है ना। आगे बात करते हैं रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन एंडेड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1882, यानी कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया,
जो समाचार पत्रों के ऊपर जो बैन लगाने का था, उनका लाइसेंस जब्त करने का जो प्रोविजन था वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। अगर कोई भी इंडियन प्रेस ब्रिटेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ छापती थी तो उनका लाइसेंस जब्त करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता था। तो जो एक्ट था उसको समाप्त किसके समय में किया गया? लॉर्ड रिपन के समय में, 1882 में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ही फॉर्म्ड म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि जो नगर पालिका का गठन किया गया, इसीलिए तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया ना। जो म्यूनिसिपैलिटी यानी कि जो नगर पालिका का गठन किया गया वो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया। आगे बात करते हैं हम लोग लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक वायसराय रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन इट्स टाइम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को इन्हीं के समय में होती है। यानी क्वेश्चन बनेगा, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? द आंसर इज लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना। नेक्स्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1887 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय में ही होती है। आगे बात करते हैं हम लोग लॉर्ड एल्गिन की। और लॉर्ड एल्गिन कौन है? सेकेंड, 1894 से 99 तक एज वायसराय इन्होंने काम किया है। He has announced that we have won India on the strength of the sword and will keep it under the command of the sword। यानी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसी तलवार के बल पर अपने अधीन रखेंगे। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन रहेंगे दो, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट एंड लॉर्ड एल्गिन सेकंड। तो आंसर क्या होगा आपका कि किसने कहा है कि भारत को हमने तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही उसको अपने अधीन रखेंगे? तो स्टेटमेंट दिया गया है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय यानी कि लॉर्ड एल्गिन सेकंड के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में ही स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की गई। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि बेलूर मठ की स्थापना किसके समय में की गई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके समय में की गई, उस समय वायसराय कौन था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड एल्गिन सेकंड। अब हम एक चर्चित वायसराय जो कि अपने बुरे कार्यों के लिए खासकर जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन, सबसे अलोकप्रिय। और हमने सबसे लोकप्रिय बात क्या थी? लॉर्ड रिपन की। और सबसे अलोकप्रिय, मोस्ट अनपॉपुलर, तो क्या आंसर होगा? लॉर्ड कर्जन। मोस्ट पॉपुलर, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक। सबसे पहला पॉइंट, 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति। याद रखिएगा, आंसर लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में नहीं, लॉर्ड कर्जन ने इसको अपॉइंट करवाया, लेकिन ये सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। और कब स्टैब्लिश हुआ ये आयोग? 1901। अगला पॉइंट हम लोग कर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं। 1902-03 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधारों के लिए एक पुलिस आयोग की स्थापना की। अब देखिए, फ्रेजर कमीशन किससे रिलेटेड हो गया? पुलिस से। यानी कि इन 1902 and 3 द पुलिस कमीशन वाज एस्टैब्लिश फॉर द पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधारों के लिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एंड्रू फ्रेजर। यानी कि जो एंड्रू फ्रेजर थे उनके अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। अगला कर्जन का पॉइंट देखिए, और देखिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? CID, समझ रहे हैं ना, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जिसको हम लोग कहते हैं। CID की जो स्थापना की वो भी 1903 में किसके द्वारा की गई? तो वो भी आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। बंगाल वाज पार्टीशन, यानी कि बंगाल का विभाजन भी किसके समय में हुआ, किसके द्वारा अनाउंस किया गया? तो भी लॉर्ड कर्जन। और इंप्लीमेंटेड डेट अगर पूछा जाएगा तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। किसके द्वारा अनाउंस किया गया? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो सेकंड की। लॉर्ड मिंटो सेकंड की बात करते हैं। 1905 to 10 इनका टेन्योर है। इनके समय में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 इसका एग्जैक्ट डेट है। और अगर कभी अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो पहले तो आंसर क्या होगा? आगा खान। ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं लॉर्ड मिंटो सेकेंड के बारे में। और लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय में एक घटना होती है। 1909 में कर्जन वाइली की हत्या की जाती है
और वो हत्याकर्ता कौन है? मदन लाल ढींगरा। याद रखिएगा 1909 में कर्जन बाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तृतीय दिल्ली दरबार होता है। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार होता है और इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से वो ट्रांसफर कर दी जाती है। कहां पर? दिल्ली। याद रखिएगा 1911 में ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी गई। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब घोषित की गई, तो आंसर होगा 1911। अगर पूछा जाएगा कब घोषित हुई, तो आंसर क्या होगा? 1912। क्लियर हो गई बात। आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के और पॉइंट हैं। इन्हीं के समय में 1913 में क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार मिला और किस पुस्तक के लिए मिला अगर पूछा जाए तो गीतांजलि। ठीक है ना? किस फील्ड में दिया गया, किस क्षेत्र में? तो आंसर होगा आपका साहित्य के क्षेत्र। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में 1916 में डीके कर्वे की अध्यक्षता में या डीके कर्वे के द्वारा पूना में महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया, पूना में, किसने स्थापित किया? 1900, तो आंसर होगा डीके कर्वे। और अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया, किस गवर्नर जनरल, किस वायसराय के समय में स्थापित हुआ, तो आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में स्थापित किया गया। अब देखिए इसके समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1999, यानी कि जलियांवाला बाग जो कांड होता है, जो घटना होती है अमृतसर में, वो किसके समय में होती है? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला वायसराय हमारा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोपला विद्रोह इसके समय में हुआ। याद रखिएगा केरल में। अब देखिए मोपला विद्रोह आया 1921 में, कहां पर हुआ? केरल में। अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? मालाबार। केरल में कहां पर? मालाबार तक पर। ठीक है ना? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इनके समय का, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। तो यह भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन केम टू इंडिया in 1928. Simon Commission was formed in 1927, but he reached to India in 1928. In which city? The city was Bombay. ठीक है भाई, बॉम्बे में साइमन कमीशन सबसे पहली बार पहुंचा है। 27 में गठित हुआ, 28 में भारत पहुंचा और कहां पर पहुंचा? बॉम्बे। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं इरविन का और भी पॉइंट। इन अप्रैल 1929, अप्रैल यानी कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका। और ये बम कैसे थे? ये आवाज वाले बम थे, क्योंकि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के सदस्य थे भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। इन लोगों ने बम फेंका। इन लोगों ने कहा भाई अंग्रेजों को ऐसे नहीं सुनाई देगा। इन लोगों ने एक स्लोगन दिया था, बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत है। तो यानी कि इस बार ये आवाज वाले बम फेंकेंगे तो ये डर जाएंगे और जल्दी से हमको आजादी मिलेगी। और उनको ये एक संकेत देना था कि अगली बार जो बम है वो असली भी हो सकते हैं। तो हालांकि ये एक प्रतीक के रूप में ये शुरू किया गया था, बम फेंका गया आवाज वाले बम, और इसी के आरोप में इनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये किसी को जान की खतरा नहीं हो, कोई मरा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई इस आवाज वाले बम से। तो इसीलिए क्या हुआ कि इनके ऊपर फिर सैंडर्स की हत्या का केस चलाया गया और उस सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा होती है। समझ रहे हैं ना? तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका तो उस समय वहां पर कौन से दो केसेस की बहस चल रही थी, ध्यान देंगे तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं। उस समय वहां पर जज दो केसेस की बहस कर रहे थे। एक पब्लिक डिस्प्यूट बिल,
ठीक। दूसरा है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, हिंदी में समझ सकते हैं, लोक पब्लिक डिस्प्यूट बिल नहीं, क्या कहेंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसको कहेंगे पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसको हिंदी में कहते हैं लोक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है ना, लोक सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, व्यापार विवाद अधिनियम। देखिए याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, ये दोनों की बहस चल रही थी। उसी दौरान भगत सिंह बुटकेशर दत्त ने अप्रैल 1929 में बम फेंका था। आगे हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। वेलिंगटन के बारे में बात करते हैं। द सेकेंड एंड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिस टाइम, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय में वायसराय कौन होता है, लॉर्ड वेलिंगटन। इनके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA की स्थापना की गई। कब, 1932 में देहरादून में। किसके समय में स्थापना की गई, लॉर्ड वेलिंगटन। अगला हम लोग वायसराय डिस्कस करते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो। इन दिसंबर 22, 1939, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड एज लिबरेशन डे, और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को इसी समय मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, 22 दिसंबर 1939 को। उस समय वायसराय कौन था, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला लिनलिथगो का पॉइंट, इन 1939, 1939 में सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज हेल्ड एट दिस टाइम, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के समय में हुआ। 1943 में आजाद हिंद फौज वाज फाउंड इन सिंगापुर, और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई, सिंगापुर में। अगले वायसराय हैं लॉर्ड वेबल। अब लॉर्ड वेबल जब बन गए वायसराय, तो इन्होंने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसको शिमला सम्मेलन बोला जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड ऑन 15 जून 1945 बाय लॉर्ड वेबल, यानी कि शिमला सम्मेलन को 25 जून 1945 को लॉर्ड वेबल के द्वारा ही बुलाया गया। कहां पर, शिमला की एडवांस स्टडीज बिल्डिंग में बुलाया गया था। अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करते हैं। माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन 3 जून 1947। इन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो डिवीजन ड्राफ्ट किया था, उसके आधार पर जो रिपोर्ट दी थी, वो एक योजना आई माउंटबेटन प्लान, उसको मनवाटन योजना, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है माउंटबेटन प्लान के बारे में। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का वीडियो गुरु में पार्ट 3 का लेक्चर है, उसमें माउंटबेटन प्लान के बारे में हमने डिटेल में बताया है। तो ये इसकी घोषणा की गई, ये घोषणा किसने के द्वारा की गई, माउंटबेटन के द्वारा की गई। माउंटबेटन जब भारत और पाकिस्तान यानी कि दो राष्ट्र बन गए, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत का अगर कभी पूछा जाएगा पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बात समझ में आ गई, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, सी राजगोपालाचारी, 48 से 50 के बीच में, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इसके बाद में गवर्नर जनरल
और जो वायसराय और गवर्नर जनरल की जो प्रथा थी वो समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में चूँकि रिपब्लिकन सिस्टम 50 में आता है और उसके बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। तो ये हमारे पूरे गवर्नर जनरल एंड वायसराय हमने आपके साथ डिस्कस किए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको ध्यान से देखना। कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी इवेंट मॉडर्न इंडिया की छूटी नहीं है, कोई भी कमीशन मॉडर्न इंडिया का छूटा नहीं है जो कि वायसराय एंड गवर्नर जनरल के टॉपिक में इंक्लूड ना हो। तो इसको ध्यान से देखिए, प्रीवियस पेपर खूब लगाइए, जितने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, सेशन देखिए और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे कैसे फैक्ट, कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आपके सामने आते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब जो हमारी आपकी जो मुलाकात होगी वो हिस्ट्री का एक मिसलिनियस पार्ट है, उसमें होगी। और मिसलिनियस पार्ट में हमने जीके के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, हालांकि हिस्ट्री के पार्ट में हमने जीके के बहुत सारे मिसलिनियस क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।